दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया क्रांति टीवी और मैं हूं आर एस भारती। आज मैं प्रोस्टेट करते करते पहुंचा हूं लामा बनकठा गांव, ब्लॉक मोतियरपुर, तहसील जयसिंहपुर और जिला सुल्तानपुर। यहां पर बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर कमाने गए थे वो यहां पर आए हैं और वो किस प्रकार से वहां आए हैं इस लॉकडाउन में और कैसे उनकी जो है इस समय दिनचर्या इस गाँव में गुजर रही है, हम उनसे इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ रहते थे आप शहर में? मुंबई। कब आए? 23 तारीख। जी, किस साधन से आए? ट्रेन श्रमिक। जी, वहाँ से मुंबई से आने में आपको रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, 3 दिन लगा। जी, 3 दिन लगा। मतलब ट्रेन से आए, वहाँ जो है प्रवासियों के लोग जो है खाना वगैरह जैसे लंच पैकेट और जो उनकी व्यवस्था जो है कुछ समय संगठन कर रहे, क्या उससे जो है उसका फायदा आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं, एक बार ट्रेन में बैठाने से पहले एक बार लंच पैकेट मिला और रास्ते में 2-3 जगह पानी मिला। जी, उसके बाद जो है यहाँ अपने ज़िले तक जो है आप वहाँ तक जो है ट्रेन से आए? हाँ, बनारस था। तो इस समय जो है गांव में दिनचर्या कैसे गुजर रही है? अभी तो क्वारंटीन में हैं हम लोग। जी 21 दिन के लिए। जी, तो अब क्या जाने का विचार है? जाएंगे, खुलेगा तो। हम लोगों का तो दूसरा काम शूटिंग लाइन था, तो उसमें जो है अभी बंद है, वो सबसे लेट वही खुलेगा। जी जी, शूटिंग मतलब क्या? सीरियल। जी जी, इन भाई साहब कहना है कि ये बॉम्बे में जो है वहाँ जो फिल्म सिटी है वहाँ जो है जो धारावाहिक वगैरह जो है बनता है उसमें जो है काम करते हैं। अब ये क्या काम क्या करते हैं तो यही जाने है। इसी जो है विषय में जो है हम और भी बात करेंगे। हमारे एक शख्स हैं जितेंद्र यादव जी, हम इससे भी कुछ बात करेंगे जो इस गांव में जो है अपना दिनचर्या गुजार रहे हैं। बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या बुरा महसूस कर रहे हैं? क्या बुरा महसूस कर रहे हैं? जी, जीविका चलाना, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जी, लोगों का बता रहे हो कि क्या महसूस कर रहे हो? जी, योगी सरकार और मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? उनकी सरकार राज्य और केंद्र दोनों बनी है, उसके बारे में क्या कहें, क्या विचार प्रतिक्रिया देंगे आप? सुनिए, योगी सरकार हो या मोदी सीएम हो या पीएम हो, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे भारत के लोग सीएम और पीएम पैदा करते हैं, उनके बाप पैदा करके उन्हें सीएम पीएम नहीं बनाए। ठीक है जी, ये देश की जनता है हमारे। जी, ये जैसे कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया धसान, बुजुर्ग लोग कहते थे हिंदुस्तान भेड़िया धसान। जी, ठीक है, ये एक मुश्त हुई, इनको सीएम पीएम बना दिया। जी, और जिस दिन ये फिर इकट्ठी हो गई ना, और दिमाग लंदे हैं दोनों, कदर कर देगी अगर ये सर बैठाना जानती है। ये हमारे देश की जनता है। जी, ठीक है, जी, सीएम हो या पीएम हो, उनके बाप पैदा करके सीएम पीएम नहीं बना दिए हैं, पैदा करके छोड़ दिए थे। तो हमारे देश की जनता बनाई सीएम पीएम। जी, जी, और देश की जनता अगर सीएम के भगा भी सकती है। जी, जी, ठीक है जी। कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना वायरस बारे में क्या, 30 जनवरी को हमारा कोरोना 50 दिन बाद है लॉकडाउन किए। उसके बाद जब मरीज कम हमारे देश में थे लॉकडाउन किए, और जब देश में मरीज है, क्या मतलब है इसका? जी, जी, और सीधे बता, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी वो है, इसने जो है सीधे सीधे आर्य संघी विचारधारा पर काम कर रही है। जी, एक गोलकुवर है आरएसएस का, उसने एक किताब लिखा है BR नेशनल अवार्डहुड नाम किताब है। उसने साफ साफ लिखा है कि देश की 55% जनता को गरीब बनाया जाए। अगर सत्ता में बराबर रहना है तो देश की 55% जनता को गरीब बना के रखना होगा। उसी नीति पे अपनी काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि ये जो करेंगे कोई समझ नहीं। जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही, समझ रही है। जी, जी, और इनकी मोदी मीडिया साली बिक गई है। जी, जी, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दूर तक एक दूसरे का लोग बात पहुंचा रहे जी। हैं। अभी देखिए यहाँ बिहार में हत्या हुई, जी, उसका भी कभी न मीडिया में या टीवी में कभी चलाए मीडिया वाले। जी, जी। प्रतापगढ़ में हत्या हुई, जी। एक वर्मा जी के घर चला दिया गया, तरह तरह की प्रताड़ित किए गए, लेकिन एक भी दिन न पट्टी चला है न कभी खबर लगी है। जी, जी, ये क्या है? जी, ये सिर्फ गंदी नीयत ही दिखती है सरकार की। जी, और जी। क्या दिखता है? जी, जी, 85% समाज के लोग तरह तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। जी, जी, और बिहार में देखिए जेपी यादव की, यहाँ प्रतापगढ़ देखिए कोई वर्मा परिवार है, उसका परिवार जलाया गया, उसको आज मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है जब 85% समाज एक मुश्त होकर गांव पर लात मारना शुरू करेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। जी, जी। ठीक, हमने इनसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद।